सुगीडम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तब प्राणिक स्वाधि प्रतिष्ठापन के पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव प्रियं सोश्वेतम श्री आचरोक्ति काश्यम कृपयाम श्रुतिपार्गीभ्यां भावनापटुमतिभ्यां तत्पुण्यदिभ्योर्गुरुभ्यां सत्युडिसम्मग्गे पंचव्याकृतसन्दृशे शिष्यानुगो कृष्णे धम्मरसावन्दे गुरुक्सयमेणे संसारसागरं घोरं चिन्नन्तट्गमं पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों निरता ध्यानाम्निहो षट्करीमा विस्तात पुंदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रेरणा चंदार्किते चौधिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटन बिटा पीडन्तु मां साधिवा गुरुहापन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगुम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुक्ति आर्युक्ति कांशगो कांचलोचे सम्राणी समदंश्रे समजायुत्रम पंचात्रम आयरादि शुद्धनादि सुज्ञानम तिरुपर्णम सौसानम चढ़िचकानम अंसे पूजे युन्दानम विश्वाय दुखो को कुमकुलाहो शिगीणम समयवर्णम जिनुण समतुहो मत्स्यम इंदिशदिवं दियाडम त्यूडे मधुर सदैव कारणम अन्तातीति गुणाणम नमो जिनाणम जिदीपवाणम श्रीरानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो रेकांत महम्नि पुरिमात्मने दुर्निवारण्याणिक भ्रूर्विध्वंसन औषधि स्यात्का जीवता जिया जेनी सिद्धां पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंदिचिदे नमः डमूरिहिंताणं डमू सिद्धाणं नमो आर्याणं डमू जायाणं डमो लोय सौविसारूढ़ं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। संसार जीव सुदेही प्रमाण है। अपनी देह से
भिन्न नहीं है। जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है। आत्मा शरीर के बाहर नहीं है। शरीर जब तक चैतन्य है तब तक मेरे मित्र आत्मा के नियोग से ही चैतन्यता है। आत्मा का अभाव शरीर की मृत्यु। आत्मा का निकलना मरण है। आत्मा का निकलना मरण है। तिक कालो चतुपाणा चार प्राण जो हैं वे द्रव्य चार प्राण के साथ चैतन्य प्राण भी हैं। चैतन्य प्राण का चैतन्य में वियोग नहीं है, परंतु चैतन्य जिस शरीर में है उस शरीर से तो वियोग है। उस शरीर से वियोग नहीं मानोगे और चार प्राणों का वियोग का नाम मृत्यु मात मानते हो तो फिर उस शरीर के साथ चैतन्य के संस्कार हो जाएंगे। इसलिए आगम को सुनते समय दूसरे पक्ष का भी ध्यान रखना। जहां ये कहा जाता है कि द्रव्य प्राणों का वियोग मरण है और द्रव्य प्राणों का संयोग जन्म है, तो द्रव्य प्राणों का संयोग जन्म है, द्रव्य प्राणों का वियोग मरण है। ये जीव के साथ जब आप शरीर की बात करोगे तो द्रव्य प्राणों का मात वियोग नहीं है, वहां तो चैतन्य प्राणों का भी वियोग है और द्रव्य प्राणों का भी वियोग है। चैतन्य प्राण के होने से ही द्रव्य प्राणों का संयोग है, इसे भी स्वीकारिए। यदि माना कि द्रव्य प्राणों का वियोग मात्र मरण है तो फिर शरीर में आत्मा बनी रहेगी, द्रव्य प्राणों के वियोग को मृत्यु हो जाएगी। अगला पक्ष, आत्मा सुदेह प्रमाण है, आत्मा शरीर प्रमाण है। शरीर के होने से आत्मा का संचालन हो रहा है संसार में स्यात्। शरीर का संचालन हो रहा है शरीर में आत्मा के होने से स्यात्। आत्मा शरीर में न हो तो शरीर का हलन चलन समाप्त। शरीर संसारी आत्मा की न हो तो संसार का भ्रमण समाप्त। देह के साथ ही आत्मा भोग कर रही है, औदारिक व्यक्तिक आहारक तेजस कर्मण। ये 5 शरीर हैं। इन 5 शरीरों में निर्भोग मंत्यम, जो अंत का शरीर है वो निर्भोग है, लेकिन 4 शरीर उपभोग हैं। इन 4 शरीरों के साथ जो आत्मा है, 5 शरीरों के साथ जो आत्मा है, वो आत्मा जो है इसका वियोग मरण है। इसका वियोग मरण है क्योंकि आप 33 नंबर की गाथा पढ़ रहे हो। इस गाथा में आपको रहस्य समझना पड़ेगा। यानी समझो, यदि आत्मा का शरीर से वियोग नहीं स्वीकारोगे तो वर्तमान का जड़ विज्ञान, भौतिक विज्ञान तो यूं कहना है कि मृत्यु मतलब शरीर का ठंडा हो जाना। उसके आगे कुछ कहना ही नहीं चाहता है, जानना भी नहीं चाहता, जानता भी नहीं है वो तो बेचारा। जड़ विज्ञान, भौतिक विज्ञान शरीर के ठंडे होने को मृत्यु कहता है, लेकिन आपको वीतराग विज्ञान से मिलना पड़ेगा, जैन दर्शन से मिलना पड़ेगा कि वो प्रश्न कर रहा है कि शरीर ठंडा हुआ किससे। ये प्रश्न कीजिए, शरीर की गर्मी समाप्त हुई क्यों? गर्मी दे कौन रहा था? आप
आत्मा का बाहर निकलना नहीं मानते हो तो मित्र, शरीर तो जैसा पूर्व में था वैसा अभी भी है। यदि आप चार्वाक की दृष्टि से बोलते हो कि पंचभूतों से है, तो मृतक शरीर में पांचों भूत अभी हैं। जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। और मित्र, उस शरीर के अंदर अग्नि तत्व भी है। अब प्रश्न ये है कि वो उठ के दौड़ना चाहिए ना मुर्दे को। ये तत्व तो सब है। इसका मतलब है ये पांच तत्व से शरीर का निर्माण तो हो सकता है, जीव का निर्माण नहीं होता है। इसलिए पंचभूतों से शरीर की उत्पत्ति है, न कि जीव की उत्पत्ति है। मृतक शरीर में पांचों भूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई क्रिया क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है ये पंच धातुमयी, पंचभूतमयी इस शरीर में कोई चैतन्य धातु थी, चैतन्य आत्मा थी, जिसके नियोग से सारी क्रिया हो रही थी। उस आत्मा के निकलते ही वो शरीर अचेतन हो चुका है। इसलिए ठंडा जो हुआ है वो जीव के कारण हुआ है, ठंडे होने को दूसरा कारण नहीं है। जो गर्माहट थी वो जीव के नियोग से थी। जीव का वियोग होते ही गर्माहट समाप्त हो गई। रक्त आदि धातुएं विकृत हो चुकी हैं। रक्त पानी बनने लग गया है, क्योंकि जीव निकल चुका है। इस बात को आचार्य अमृत स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी अपनी टीका में स्पष्ट करने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण प्रतिपल वैराग्य की भाषा, सिद्धांत की भाषा, अध्यात्म की भाषा, सिद्धांत की भाषा, एक दूसरे खो के बात मत करना। एक दूसरे को खोकर के बात मत करना। विरक्ति हुई है, अनासक्त योग खड़ा हुआ है। आपको विरक्ति हुई ना, जिन जिन द्रव्यों से विरक्ति हुई है उन द्रव्यों का विनाश नहीं है, दृष्टि का मोड़ है। जिन जिन द्रव्यों से विरक्ति हुई है उन द्रव्यों का विनाश नहीं है, उन द्रव्यों से दृष्टि का मोड़ है। जो वस्तु आपको राग रूप नजर आती थी, तुम्हारी विरक्ति होने पर अनासक्त योग खड़ा हो गया है, आपकी आसक्ति छूट चुकी है, तो वही जीव, उसकी भाषा बदल चुकी है। लवकुश दीपक पुत्र, जो पिता तुझे भोजन देते हैं, पानी देते बेटा, जिनकी बिना तुम सोते नहीं थे, बैठते नहीं थे, आपको वैराग हो गया। पिताजी ने कहा बेटे घर चलो। जिस घर के नाम पर तुम दौड़ते थे, पिताजी से क्या कह रहे हो? बपुर्गः धर्मदारः पुत्र मित्र निशत्रः सरतन्निश्वानि मूढ़ा स्वानि प्रबद्धते। हे तात, किसका घर, किसका भवन, किसकी स्त्री, किसका पुत्र, ये सब मेरे चिद ब्रह्म चैतन्य भगवान महात्मा से अत्यंत भिन्न है। मेरी देह का रोम खंड भी मेरा नहीं हो सकता। अनादि अविद्या के बस हुआ, मैं इसको अपना स्वीकारता रहा। हे जनक, आज मेरे भीतर वैराग का जन्म हो चुका है। आपको मेरापन दिखता है, आपको मेरापन दिखता है मेरे में, पर मुझे तो अकेलापन दिखता है मेरे में। मुझे अकेलापन दिख रहा है।
हास्य विनोद के सारे साधन मुझे मात्र माया भाव दिखता है। इसलिए पिताश्री, अब मेरा गमन घर की ओर नहीं होगा, वही होगा जहां अशरीरी सिद्ध विराजे हैं, सिद्धालय की ओर होगा। उसके लिए अब मुझे निर्गंत मुनि संग में जाना है। वही महल, वही अटबिया, अट्टालका भवन, कमरे का कोना कोना आपको सुख देता था। वृत्ति के काल में, अनासक्त योग में प्रत्येक कोना आपको कष्ट देने लगा है। इससे वस्तु व्यवस्था भंग नहीं हुई है। जो मैं बाहरी आनंद में था, भीतर आनंद में चला गया हूं। वस्तु जहां थी वहां है, पर मेरी दृष्टि हट चुकी है। आसक्त दशा में हर पर वस्तु में सुख दिखाई देता है। आसक्त दशा में हर पर वस्तु में सुख दिखता है। अनासक्त दशा में निज में ही सुख दिखता है। आत्मिक सुख चाहिए तो अनासक्त युग में लीन होना पड़ेगा। आत्मिक सुख चाहिए, अनासक्त योग में लीन होना पड़ेगा। सहज साक्षी भाव की ओर जाना पड़ेगा। बंध की प्रक्रियाओं को ही बंद नहीं करना पड़ेगा। जिन भावों से बंध भाव के भाव बनते हैं, सर्वप्रथम उनको बंद करना पड़ेगा। कण कण वस्तु का स्वाधीन है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। उस स्वाधीनता की दिशा में अपने को देखना है। आप वस्तु से स्वाधीन हो तो वस्तु भी आपसे स्वाधीन है। आप वस्तु से स्वाधीन हो तो वस्तु भी आपसे स्वाधीन है। कोई वस्तु किसी संबद्ध नहीं है। आपका पुद्गल में अत्यंता भाव है तो पुद्गल का भी आप में अत्यंता भाव है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कहते मैं स्वाधीन स्वतंत्र हूं, मेरा पुद्गल से अत्यंता भाव है। नहीं मित्र, पुद्गल भी कहता मित्र मैं बोलना नहीं जानता हूं, लेकिन सत्य है कि मेरा आपसे अत्यंता भाव है। मैंने आपको स्वीकारा है कि आपने मुझे स्वीकारा है। दोनों में द्वंद्व छिड़ जाता है। कार्मण बरगणा कहती है, हे मित्र मेरी जैसी समता तेरे अंदर नहीं है। कार्मण बरगणा कहती है, मित्र मेरी जैसी समता तेरे में नहीं है। आपको वैराग्य होता है तो मुझे गाली बकने लगते हो। आपको राग होता है तो मेरे को छाती से लगा के रहते हो। ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है। मैंने आज तक किसी जीव को गाली नहीं बकी है। अज्ञान में बैरागी हर भौतिक द्रव्य को गाली बकने लगते। ये मेरे नहीं है। कर्म दुष्ट है। कर्म दुष्ट कहने में जो समय नष्ट कर रहे थे, स्वभाव में लीन होने में समय लगाते, कर्मों को दुष्ट क्यों कहना चाहते हो? ये तुम्हारे अंदर दुष्टता पल रही है, इसे तुम कर्म को दुष्ट बोलते हो। कर्म कैसे दुष्ट हो सकता है? वो तो पुद्गल द्रव्य है, वस्तुत्व उसके अंदर है। अस्तिकाओं में अस्तिका है, द्रव्य में द्रव्य है।
तत्व में तत्व है, पदार्थ में पदार्थ है, उसे आप दुष्ट क्यों बोलते हो? वो आप ही हो, उसमें कहां पुद्गल को कहा गया है? जब श्रमणिया श्रावक प्रतिकरण सूत्र का वाचन करते हैं तो वहां पर बोलते हैं पापिष्ट दुरात्मा जड़ दिया माया बिना लो बिना राग देश मलिम से मनसा दुष्कर निर्मितम। ये किसको कह रहे हैं? ये कर्मों को नहीं कह रहे हैं। जो जगत के जीवों को पापी कहना नहीं भूल पाया है, जो जगत के जीवों को पापी कहना नहीं भूल पाया है, उससे कहा जा रहा मेरे मित्र अपने में झांक ले, वो सब कुछ तू ही है। पापिष्ठेन, पाप में पुद्गल नहीं ठहरा है, पुद्गल अपने में है। पापिष्ठेन, पाप में आप तिष्ठे हो। इस धातु तिष्ठ अर्थ में ये पुद्गल है, तटस्थ है, अचेतन है, मूर्तिक है। इसका प्रयोग कौन कर रहा है? आप भी तो कर रहे हो ना। चाहे चुराने के परिणाम कर लो, चाहे दूसरे को भेंट करने के परिणाम कर लो, ये तो आप कर रहे हो ना। पुद्गल कह रहा है मैं सहज हूं, आप सब मेरे निमित्त से असहज हो रहे हो। स्वीकार किसने है? इसलिए पर को स्वीकारता है वही तो पापी होता है। आपने मुझे स्वीकार करके रखा है, आप ही पापी हो। हिंसादि पापों में ठहरता है जीव, तब योगी कहता है स्वामी प्रभु दो साक्षी चक्रेश प्रतीकरण के समय अरह साक्षी, सिद्ध साक्षी, आचार साक्षी, उपाध्याय साक्षी, साधु साक्षी, पर साक्षी। ये क्या है सब? पर साक्षी। इनकी साक्षी में हम प्रतिकोण कर रहे हैं। सुसाक्षी, अपने को पापी तुम देख रहे हो, सुसाक्षी। प्रभु से मात्र साक्षी बना करके प्रतिकोण करते रहे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। प्रभु को साक्षी बना करके अपने को सामने आइए, ऐसा मैं हूं, ऐसा अपराध मैंने किया है, परंतु मैं अपराधी स्वभाव नहीं हूं, उसको भी साक्षी बनाइए। दिनेश भाई, कपड़े धोते समय पानी भी देखना पड़ेगा, साबुन भी देखना पड़ेगा, कपड़े का मैल भी देखना पड़ेगा। दिनेश भाई, कपड़े का मैल देखने मां से तुम कपड़े को साफ नहीं कर पाओगे। तो साबुन पानी तो देख रहे हो स्वामी, तब भी साफ नहीं कर पाओगे। एक भिन्न वस्तु और देखना चाहिए। वस्त्र की मलिनता को देख करके तुम साफ नहीं कर पाओगे मित्र। पानी साबुन से साफ नहीं कर पाओगे मित्र। जो तुमको अभी दिख नहीं रही मलिनता में, पर जो है वस्त्र की स्वच्छता, उसे देख करके तुम सफाई कर रहे हो। ओह, ये है गुण विद्या। वस्त्र की स्वच्छता को देख करके सफाई कर रहे आप मित्र। वस्त्र की स्वच्छता का निर्णय न होता तुम्हारे पास तो आप साबुन पानी का प्रयोग नहीं करते। ऐसे प्रतिकोण करने वाला साधु अपने चित्त की स्वच्छता को देख रहा है, इसलिए प्रतिकोण कर रहा है। मलिन हृदय के अंदर ही स्वच्छ परमात्मा विराजा है, इसलिए हम प्रतिकोण कर रहे हैं। स्वच्छता का बोध होना चाहिए।
अनंतता की साक्षी भी तुम्हारे सामने है, पंच परमेष्ठी की साक्षी है, अपनी स्वच्छत्व शक्ति की भी साक्षी है। एक पापिष्ठिन शब्द कहते इसमें इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जड़ दिया, जड़ दिया, जड़ बुद्धि कह रहे हैं आप अपने आप को, पर जड़ द्रव्यों में लगी है बुद्धि, जड़ दिया। भूल गए क्या आप? कल हमने आपसे कहा था बुद्धिमान कौन है? मित्र यो विद्या विनीत यह बुद्धि सा बुद्धिमान। यो विद्या विनीत मति सा बुद्धिमान। यो विद्या विनीत मति सा बुद्धिमान। जिसकी मति विद्या और विनय से भरी हुई है, जिसकी मति विद्या विनय से युक्त है, उसका नाम बुद्धिमान है। जिसके पास न विद्या है न विनय है, वो बुद्धिमान है, बुद्धुवान है, बुद्धू है। तो विद्या विनय से संपन्न है, वो बुद्धिमान है। पापिष्ठिन दुरात्मना, दुरात्मना, जो निज ब्रह्म से भिन्न जी रहे हैं, सब दुरात्मा। पर द्रव्य में दृष्टि जड़ दिया, किंचित भी जगत के बहिरंग लाभ के पीछे अपने सत्य को बेच खाए, माया भी। खोजो बेटा, अंदर खोजो। ब्रह्मचारी गणों अपने सत्य को बेच खाए, माया भी। माया भी ग्रहण करो अपने भीतर। यशोधर सागर जी अनंत काल से लेन देन तो करते रहे, संजय सागर क्या देखना है? माया भी। सत पर स्थिर होना सुर दुर्लभ है, सत पर स्थित होना सुर दुर्लभ है। क्षण मात्र में यश के पीछे सत्य बेच खाते हो, न यश बचता है न सत्य बचता है। मेरी अपकीर्ति ना फैल जाए इसलिए तुमने सत्य को छुपा डाला, पर यश हटते ही, सत्य हटते ही यश अपने आप लीन हो जाता है। इस बात को लोगों को पता नहीं है शायद। चक्रेश देखना मित्र, तो कांच रहता ना, कांच दर्पण, जिधर आपको चेहरा दिखता है उस कांच से चेहरा दिखता है, उसके पीछे क्या होता है? वो दर्पण के पीछे क्या होता है? जो उससे अरविंद भैया मित्र, इतनी सी बात मेरे पूछना थी। एक बिना फायरिंग का कांच था, सो आप कह रहे थे भाई जोशी इसमें चिकनी हाथ मत लगाना। कहां? जिधर चेहरा दिखता है।
और तेल के भरे हाथ जहां पौलुस था वहां लगा डाले। यानी समझ में क्या बोल रहा हूं, जिधर तुम देख रहे थे एक तरफ, वहां हाथ तेल के मत लगाना। तो उसने वहां हाथ नहीं लगाया, हाथ वहां लगा डाला। कहां? जहां पौलुस थे। और जैसे ही पौलुस पर हाथ लगा और नीचे पीछे की पौलुस पूरी उतर गई। अब बताओ बेटा, चेहरा कहां देखोगे झांझरी? दर्पण के पीछे की पौलुस यदि आपकी निकल गई ना, फिर चेहरा नहीं दिखेगा बेटा। चेहरा दिखने के लिए पौलुस बहुत अनिवार्य थी। जैसे पीछे की पौलुस हटती ना, कांच सामान दिखता है, बराबर नहीं है? मालूम है आपको सबको क्या? वो पौलुस पीछे के हटते ही चेहरा दिखना बंद हो जाएगा कांच में। बोले क्यों? क्योंकि वही पौलुस नियमित बन रही थी दिखाने के लिए तुम्हारे साथ में। दर्पण की स्वच्छता के साथ साथ नीचे की पीछे की पौलुस काम कर रही थी। इसी प्रकार से अब समझिए, आप चेहरा देखना चाहते ना, पौलुस हटा रहे हो, चेहरा देखना चाहते हो। मित्र, अपना चेहरा दिखाना चाहते विश्व को, सत्य की पौलुस हटा रहे हो, यश का चेहरा देखना चाहते हो। सत्य विलीन हो चुका तुम्हारे सत्ता में, सत्य नहीं बचा है। यस, सत्य की पौलुस हट चुकी है। कोरे कांच में चेहरा नहीं दिखता है, यश का चेहरा नहीं दिख पाएगा। इसलिए जितने श्रमण धरती पे विचरण कर रहे हैं, इन्हें अपने सत्य महाव्रत का विवेक होना चाहिए। पापिष्ठ, दुरात्मा, जड़ दिया, ओहो माया भी है। माया जब भी आएगी तो सत्य को नाश करके आएगी। बिना सत्य के घात की माया चलती क्या समझ सागर? कहूं क्या कहूं? मणिमय नाग के मणि लाने के लिए नाग के प्राण लेना पड़ते हैं। नाग की मणि तुम बिना उसके प्राण लिए छीन नहीं पाओगे। नाग को कुचल डाला, मणि खींच लाए। बेटा, माया सत्य को कुचल डालेगी, तब आके अपना रूप दिखाती है। चरणन योग को ही समझना है, इस शैली में समझिए। जब भी मायाचारी व्यक्ति करेगा, सत्य को कुचल के बिना माया कर नहीं सकता। तेरा असत्य किसी को दिखे ना दिखे, पर हे माया भी, तेरा असत्य तुझे दिख रहा कि नहीं? बोलो महात्मा संपूर्ण सागर जी। माया चारी बिना सत्य के नाश की आ सकती क्या? नहीं आ सकती। सत्य का घात करके, सत्य के फण को कुचल करके ये माया आती है। इसलिए प्रतिकोण सूत्र कह रहा है, मुनिराज कह रहे अपने मन से, वो पाठ लिखा एकदम फटफट बांस दिया। सो साक्षी का तो आलमन लीजिए। लोभिना। संजय सागर क्या कर रहे हो? लोभिना, लोभिना। फिर जगत के लोभ में डूब गया। कहां कहां के लोभ है ये दूसरे को मालूम नहीं है, आपके हृदय के लोभ आप ही जान सकते हो। याद करे प्रभु, मैंने माया में आकर के दोष किए, मैंने लोभ में आके दोष किए हैं। राग देश मलिन सैन मनसा,
राग देश से मलिमस चित्त होकर के दुष्कर्म निर्मितम, मेरे द्वारा जो दुष्कर्म किए गए हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आज मैं आपके चरणों में इन सब का विसर्जन करता हूं, प्रतिकरण करता हूं। निंदा पूर्व माम जहां सततम, मैं निंदा पूर्वक जहां में छोड़ता हूं, सततम हमेशा के लिए। जहां में बालको, ये प्रतिगण सूत्र के पहले पद्य का अर्थ है, कितना गहरा है। निंदा पूर्व अहम, जहां में मैं निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूं। प्रभु हे तुम लोग के नाथ, ये पापी आपके चरणों में पड़ा हुआ है आज। पर वस्त्र की मलिनता के साथ वस्त्र की स्वच्छता का ज्ञान होना चाहिए। प्रतिगण पाठ करते समय अपनी स्वच्छ आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। पंचाशी काय की वाचना करूं, परमार्थ प्रकाश की वाचना करूं कि प्रतिगण सूत्र की वाचना करूं, हर ग्रंथ में गहनता भरी हुई है। क्या हो गया सबको? दूसरे को पापी कहने वाले पापियों की संख्या बहुत है। दूसरे को मुख बना करके नाक सिकोड़ने वाले पापियों की संख्या बहुत है। स्वयं की आत्मा को पापी स्वीकार करने वाले, भगवान बनने वाले जीव बहुत कम है। अंकुश, लवकुश, बालक, दूसरे में कमियां देखने वाले जगत में जीव बहुत। स्वयं की कमी देख करके कमी सुधारने वाले जीवों की संख्या अत्यंत अल्प है बेटा। पर की आलोचना से परमात्मा बनने का मार्ग नहीं खुलता। जैसे कि वर्तमान में ऐसे ऐसे ताले आ गए हैं कि दूसरे की चाबी से खुलती नहीं और दूसरा खोल भी नहीं पाता। नंबर वाले भी ताले आ गए ना अरविंद भैया, वो नंबर जिसको पता होगा वही खोल पाएगा ना। बेटा दूसरे के नंबरों से दूसरे का ताला नहीं खोल पाते हो, दूसरे के नंबरों से अपना भी ताला नहीं खोल पाओगे। अपने ही नंबर से अपना ताला खोल पाओगे, अपनी निंदा से ही परमात्मा बन पाओगे, पर की निंदा से परमात्मा नहीं बन पाओगे। कितने जीव ने समय दे दिया दूसरे के धोने के लिए, स्वयं को धोने के लिए समय ही नहीं है। बेटा बराबर दीपक पुत्र, कहना जगत के लोगों से मुझे नहीं धोना दुनिया के वस्त्र, धोबीपने का त्याग करता हूं, मैं अपने में ही स्वच्छ होता हूं। इसलिए ज्ञानी जो प्रतिगण सूत्र में कहा है वो अपेक्षा भिन्न है। और जो मैं अभी यहां समझा रहा हूं उसे देखिए। एक क्षण को अंतःकरण झंकृत हो जाए, टंकूत घीन ज्ञान स्वापर दृष्टिपात हो जाए, ये सहज चेतनमयी ज्ञायक स्वरूप पर दृष्टि चली जाए, साक्षी भाव पर दृष्टि चली जाए, साक्षात मोक्ष तत्व का बोध हो जाएगा। जब तक इधर दृष्टि नहीं है परपंच के दर्शन होंगे। इसलिए चक्रेश ये मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है।
शून्य के लिए शून्यता में जाना चाहिए। प्यो शून्य के लिए शून्यता में जाना चाहिए। शून्य के लिए शून्यता में जाना चाहिए। देह में रह करके विधेय का दर्शन जो करता है अध्यात्म योगी होता है। देह में रह करके विधेय का दर्शन करता है अध्यात्म योगी होता है। देह में रह करके विधेय का दर्शन करता है अध्यात्म योगी होता है। विधेय में विराजे शीमंदार आदि 20 तीर्थंकरों की वंदना करने वाले तो स्वर्ग ही जा पाएंगे। विधेय में विराजे सीमंदर आदि 20 तीर्थंकरों की वंदना करने वाले स्वर्ग ही जा पाएंगे। भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों की वंदना करने वाले स्वर्ग ही जा पाएंगे। निज देह में विराजे विधेय की वंदना जो करेगा वो सिद्ध परमात्मा बनेगा। इसलिए अपना लक्ष्य निज विधेय पर भी होना चाहिए। निज विधेय पर हो। भिन्न था, भिन्न हूं, भिन्न ही रहूंगा। दुग्ध पात्र में अवश्य है पर पात्र से भिन्न है। तब अमृत सोमी कहेंगे मित्र घृत कुम्भधानी पी कुम्भो घृतमयोन चे जीवोर्णा जल पी जीवो वर्णानि तन्मया। घृत कुम्भ अवधानी पी कुम्भो घृतमयोन चे जीवोर्णा जल पी जीवो वर्णादिन तन्मया। घृत कुम्भ अवधानी पी एक घट घी का है, घड़ा घृत का है। ऐसा कहने पर भी घृत कुंभ घृतमय नहीं होता। जीव सांवला है, गोरा है, मोटा है, दुबला है, इस सारे व्याख्या होने पर भी न जीवो बना तन्मया। जैसे घी का घड़ा नहीं होता ऐसे आत्मा देह की नहीं होती। आचार्य अमृतचंद स्वामी अध्यात्म अमृत कलश में लिख रहे हैं। मिले शुभ अवसर कभी सुब्रत सागर एक बार अध्यात्म कलश पर भी व्याख्या हो जाए। अध्यात्म अमृत कलश है, अमृत कलश जैसा उसका नाम है। एक एक कलश अरविंद भैया में अध्यात्म अमृत कलश का कलश सुनाया आपको भी। कितनी हिलोरों से आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है ये। क्या उनके छंदों की संरचना है। घृत कुम्भधानी पी कुम्भो घृतमयोन चे जीवो वर्णादि जल पी जीवो वर्णादि तन्मया। ये अमृतचंद स्वामी है। यही मुक्ता महात्मा जी चक्रेश आत्मा स्वभावम
बेटा खड़ा हो जा, लव कलश सुनाइए। बेटा थोड़ा मुक्ता निपक्षपातम श्रुवो गुप्ता निविशन्ति नित्यम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशन्न शुद्ध नवोतेति। शुद्ध नए का प्रकाश करता है, शुद्ध नए का प्रकाश करता है। कौन? ए मुक्ता निपक्षपातम, यानी सारे पक्ष शून्य होकर के एकमात्र ब्रह्म में लीन है। आत्मा स्वभावम प्रभा भिन्नम, आत्मा स्वभावम एक कब कहना, जब दीपक सेठ तेरे मन की इच्छा पूरी ना कर पाए, फिर ऊपर आके नहीं दिखाना कि ना सेठ जी आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। उसमें कहना अरुण भाई, जगती पर इच्छाओं की पूर्ति ना हो, उसमें कहना क्या कर सकते हैं, लेकिन तभी कहना इच्छाओं को प्रकट ही नहीं करना। आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्न, आइए यानी सुष्टु सुष्टु यही मार्ग है, यही मार्ग है, यही मार्ग है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। आइए अमृत स्वामी क्या करें, आत्मा सुधे प्रमाण है। इज दे मातृत्व दृष्टोपन्यास, यानी यहां करें देह महात्मने के दृष्टांत के द्वारा उपन्यास कर रहे हैं, मतलब कथन कर रहे हैं। यथि भी पद्म राग रत्नम, यानी जैसे पद्म राग रत्न, पद्म राग मणि क्षीरे क्षिप्तम, दुग्ध में निक्षिप्त कर दिया, छोड़ दिया। सुतो वितरिक्त प्रभा, सुतो अवितरिक्त प्रभा, अपनी आभा को निज से बाहर न छोड़ करके क्या एक पद्मराग मणि जिस प्रकार से दुग्ध में डालने पर वो मणि अपने अभिन्न प्रभा समूह के द्वारा अवितरिक्त न छोड़ करके स्कंदिना प्रभा समूह, स्कंदनी समूह तद व्यापनोति क्षीरम, दूध के अंदर पद्मराग मणि को जैसे छोड़ा, उसने अपनी आभा से संपूर्ण दुग्ध को नीला कर दिया। पद्मराग मणि क्षीरम तथैवो, जैसे कि पद्मराग मणि दूध में अपनी आभा को दुग्ध प्रमाण कर देती है। जीव अनादि कसाय मली मसत्व मूले, ओहो, इस देह में तेरा निवास है क्यों? अनंग सागरी, इस शरीर में आत्मा भ्रमण कर क्यों रही है? अनादि कसाय मली मसत्व मूले, जीव जीव समझदार रोगी समझ लेता है कि टमाटर खाने से खुजली होती है, तो फिर टमाटर की ओर नहीं देखता।
मटर खाने से गैस बनती है, फिर उसको देखता भी नहीं, बोली भाई मुझे नहीं बचता। शक्कर खाने से शुगर होता है, टेंशन लेने से शुगर होता है, तो टेंशन लेना और शक्कर खाना छोड़ देता है। अब हम विषय पकड़ना, मित्र समझ में क्या बोल रहा हूं। ज्ञानी तो मालूम है गुस्सा करने से खून सूखता है, गुस्सा करने से खून सूखता है और प्रीति सूखती है। गुस्सैल का शरीर भी दुबला होता है और प्रेम भी दुबला होता है। महात्मा जी, कसाईयों के शरीर भी सूख जाते हैं और जगत की प्रीति भी सूख जाती है। जब आपको मालूम है कसाई करने से प्रीति नष्ट होती है, आपको मालूम है मायाचारी करने से सत्य नष्ट होता है, आपको मालूम है टमाटो खाने से और अनार का रस पीने से जो है मित्र समझ में क्या बोल रहा हूं, वो पथरी का रोग बढ़ जाता है। और टमाटो खाने से पथरी भी बढ़ती है और खाज खुजली भी बढ़ जाती है, फिर पीछे टमाटो जैसे फलते हैं। अब बोध होना चाहिए, जब आपको इतना मालूम है घी खाने से खांसी हो जाती है, जुकाम तुमको हो रहा है, लीवर कमजोर पड़ रहा है, तो तुम्हारे घी अवक्ष है, अवच्छ है। हो पीलिया हो गया, फिर भी भाई जोशी, पीलिया होने के बाद भी मित्र तू बढ़िया तली सामग्री खा रहा है, दाल मिर्च में डाल के खा रहा है। अरे मित्र, पीलिया वाले को इन सब का त्याग करना पड़ता है, गन्ने का रस पीना पड़ता है। जैसे पीलिया वालों गन्ने का रस पीना पड़ता है, ऐसे मित्र कसाईयों से कहो क्षमा का रस पियो, एक कसाई मत पियो। आइए, अनादि कसाय मली में सत्य मूले लिखा, पढ़ लीजिए बेटा, ग्रंथ खोल लीजिए। अनादि कसाय मली में सत्य मूले, इस देह में श्रेय वो कहा है ज्ञानी पारस। हो मित्र, अनादि कसाय मली में सत्य मूले, कहां पुण्य विचारों का जिन्हें वाणी सुनने भूला। हो विशु बोल दे करो, बेचारे कमरों में बेचारे पड़े हैं। हो कमरों में पड़े हैं, क्या पढ़ने के लिए आए हो, क्या जिनवाणी सुनो। कसाय मूलम अनादि कसाय मूल मनसा सत्य मूली, ये जीव शरीर में क्यों भ्रमण कर रहा है। हो रंग बिरंगे शरीरों से मुक्त होना चाहते चक्रेश, तो दुनिया से कह दो रंग बिरंगी कसाय छोड़ दो। एक बार इसमें नीले पीले काले कलूटे, ओ कैसे कैसे कीड़े टपक रहे हैं। ओ ये कौन है, ये नीली पीली कसाय टपकी इनके हृदय में, वे कीड़े बन के टपक रहे बेचारे। बिट्टू भैया, जगत के जीवों से कह देना, ये नीले पीले कीड़े नहीं बनना है, तो आंखों के अंदर कसाय का नीला पीला करना छोड़ दो। विराजो भैया। अनादि कसाय मली मस्त मूले शरीर अवतिष्ठ माना, अनादि कसाय से मलिन चित्त हुआ जीव का इसे शरीर में तिष्ठ ठहरता है। सुप्रदेशी अभिलव अपनोति शरीरम, जैसे पद्मराग मणि दूध को मेरे मित्र प्रकाशमान कर देती है चारों ओर से, वैसे ही ये आत्मा शरीर को चारों ओर से घेर लेती है, व्याप्त कर लेती है। यथेव च तत्र क्षीरे, अब सुनिए आगे का विषय। यथेव च तत्र क्षीरे,
जैसे उस दूध में अग्नि संयोग उबाल्यमाने, अग्नि के संयोग से उबाल आता। देखा मां, जैसी अग्नि अधिक हो जाए तो फिर दूध ऊपर उठता है, उबाल आता। किसके संयोग से? अग्नि के संयोग से। जैसे दूध उबलता है तस् पदमराग रत्नश्च प्रभा स्कंदम उबलते। अब जैसे दूध उबलता है ना तो उसकी आभा भी ऊपर उठती है। पदमराग मणि की जो आभा है वो भी दूध के उबाल से ऊपर की ओर उठती है। पुनः निर्विशेषे निविशते, और जैसे किसी समझदार मां ने पानी का छींटा मार दिया तो उबाल नीचे हो गया, ऐसे ही तो पदमराग मणि की आभा भी नीचे हो जाती है। तथा तथैवच तत्र शरीरे विशिष्ट। अब सुनिए, महात्मा ईश्वर जी अच्छा आहार किया, अच्छा दूध पिया, अब अच्छा कब बनता है? ओहो, शरीर मोटा होता है। अच्छा आहार करने से शरीरे विशिष्ट आहारादि विशिष्ट उपसर्वंती। अच्छा आहार करोगे तो शरीर मोटाने लगता ना, तो उसमें जैसे उबाल आने पर दूध का पदमराग मणि का भी आभा ऊपर उठती है, ऐसे ही मित्र भोजन अधिक करने से शरीर मोटा जाए तो आत्मा के प्रदेश भी फैलने लगते हैं। आहार वसात उत्सपति तस् जीव से प्रदेश उत्स्फुरन्ति, तो जीव के प्रदेश भी उपसरित होते हैं। पुनः अपसृवन्ति अपसृवन्ति। अब वही आदमी दुबला पतला होने लग जाए तो आत्मा के प्रदेश भी संकुचित हो जाते हैं। हमारे आचार बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, क्या करूं, आप लोगों ने प्रचार ही नहीं किया हमारे आचारों की विज्ञानता का। ये ग्रंथ रखे आप अलग चढ़ा के चले जाते हो, खोल के देखते नहीं हो। अरविंद भैया अब कम से कम इतनी विशाल 24 का निर्माण कर लिया, अच्छा जिनालय बना लिया मित्र आपने, वहां पर एक दिन में 24 घंटे में एक स्वाध्याय शुरू कर दो तो मंदिर समूषण कहलाता है, वहां दिव्यधुनी खिलना चाहिए। जितने देश में जिन मंदिर हैं सभी जिनालयों में स्वाध्याय होना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो 4 बार होना चाहिए। ये समूषण है, समूषण, वहां दिव्यधुनी खिलना चाहिए। अजय कोई सुने ना सुने, आपको बैठ के पढ़ना चाहिए मंदिर में। किस जीव के परिणाम पवित्र हो जाए। अश्वंतंती, आपको मालूम बुंदेलखंड में एक मनावरा गांव है, इनके गांव के बगल में, वहां पर एक जिनालय में पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हो रहा था। एक 60 कुलोत्पन्न एक युवा वहां पद्म पुराण जी का वाचन चल रहा था। वहां निकला कि रात्रि भोजन 1 साल का छोड़ दो तो 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। तो युवा कहता है तो भैया क्या मैं भी छोड़ सकता हूं? तो जो पंडित जी वाचना कर रहे थे वे बोले भैया छोड़ सकते हो। जिसने रात्रि भोजन त्याग किया था ना वही जीव गणेश प्रसाद बरनी बना है। समझ गए? इसलिए कहा लवकुश टीवी मोबाइल ने स्वाध्याय छुड़ा दिया शाम का। ओहो, सब उसी में घुसे जा रहे हैं, जैसे बिल्कुल भगवान उसी में मिल रहे हूं, उसी में घुसे जा रहे हैं। बेटा जिनवाणी पढ़ो, स्वाध्याय करो, अच्छे प्रवचन करना सीख जाओगे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, उससे क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला भैया। उपसवन्ति सर्पयन्ति यथेव च तद पद्मराग रत्नमन्यत्र। 11 विषय अभी आपने सुना था कुछ समय पहले कि आत्मा शरीर में न हो तो शरीर का हानि वृद्धि समाप्त, शरीर बैठा रहता है। पर एक विशेष बात है, यथेव तद पद्मराग रत्न अन्यत्र प्रभूत जीरे चीरे चिपतम। वही पद्मराग मणि थोड़े दूध में थी तो उतनी ही आभा गिर रही थी। प्रभूत सम यानी विशेष बड़ी टंकी में दूध भरा हुआ है, उसे पद्मराग मणि छोड़ दिया। क्षिप्तम स्वप्रभा स्कंदे विस्तारण तद प्राप्त होती, तो वो उसकी आभा विस्तृत हो जाती है।
प्रभुत क्षीरम तद व्यापनोति प्रभुत क्षीरम, तो आभा विशाल दूध को आभा मंडित कर देती है। तथैव च जीवो अन्यत्र महते शरीर सृष्टमाना, वही जीव, ये मूल विषय पकड़ो सारस्वत जी, वही जीव यदि सूक्ष्म निगोदिया के शरीर में है तो उतना शरीर प्रमाण है, वही जीव महामस्त के शरीर में पहुंच जाए तो मित्र उतने बड़े शरीर को प्रभावित करता है। प्रतिष्ठा स्वप्रदेश विस्तार ने अपने प्रदेशों को विस्तार कर लेता, तद व्यापनोति मां शरीरम, मां शरीर हो जाता है। यथेव च तत् पद्मराग मणि अन्यत्र स्तोक क्षीरे निचतम, वही पद्मराग मणि को छोटे अल्प दूध में छोड़ दिया तो स्वप्रभाव इस खंडोपसंहार ने अपने प्रवाह समूह को संकुचित करके तद व्यापनोति स्तोकम क्षीरम, अल्प दूध को अभामंडित करता है। तथैव च जीवो अन्यत अणु शरीरे अवतिष्ठमानम, वही आत्मा सूक्ष्म निगोदिया जीव की लब्धि प्राप्त के जघन्य अवगाहना अपने जन्म के तीसरे समय में होती है। प्रथम समय में आयताकार, द्वितीय समय में चतुष्कोण, तृतीय समय में वृत्ताकार, इस प्रकार से समझना। तो जघन्य अवगाहना होती घनांगुल के असंख्यात में भाग, ऐसा गोमट सार जी में लिखा हुआ है मित्र, जीव कांड जी में। आत्मा जिस पर जाएगी उसी के आकार की हो जाएगी, यही तो कह रहे हैं घनांगुल के समय। हाँ, वो निगोदिया जीव की व्याख्या कर रहे हैं। निगोदिया जीव जन्म के समय प्रथम समय में आयताकार होता है, लंबाई अधिक चौड़ाई कम, द्वितीय समय में चतुष्कोण हो जाता है, तृतीय समय में बलियाकार हो जाता है। आपको मालूम नहीं है आपके कितने रूप बदल चुके हैं, पूछो अनंग सागर जी से मित्र। हो ये हाड़ बदल गए, वो हाड़े ही रह जाएंगे, वो हाड़े ही जल जाएंगे, इतने बदल चुके हैं। ओ हो ऐसी बात कर रहे हैं, सांची बात कर रहे हैं। मुस्कालो चाहे मौन होकर साधना कर लो, इन बारन को तो जलना है जैसे घास जले, वो हाड़ जलने जैसे सूखी लकड़ी। आओ स्वदेह उपसंहारेण, अपने देह को उपसंहार तद व्याप्त होती अणु शरीरमती, अपने अणु शरीर को प्राप्त करती है। छोटे शरीर को समझना चाहिए। शेष विशेष व्याख्या इसी गाथा पर आचार्य जयसेन स्वामी की टीका आगे पढ़ेंगे। यदि पर्याय तो कल फिर आएंगे, आप पर्याय तो आगे व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न महावीर स्वामी की। नमोरिंताड़म नमोस्धाम नमो आर्याड़म नमोज्जम सौसाहम तप्राणिक स्वाद्य निष्ठा परिक्रियम पूर्वाचारण कृष्ण